अब सवाल यह है कि शिवपाल सपा के लिए, मैनपुरी के लिए कितने जरूरी है, इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। जसवंत नगर सीट का फायदा मिलेगा। यहां से शिवपाल विधायक है और सबसे ज्यादा वोटों से जीते। 2019 में मुलायम की जीत में सबसे ज्यादा वोट यहीं से मिले थे। यादव वोट एकजुट होगा। शिवपाल के आने से पूरा यादव वोट एक साथ रहेगा, क्योंकि मैनपुरी में सबसे ज्यादा वोट यादवों का ही है। चुनाव प्रचार में शिवपाल का साथ मिलेगा तो शिवपाल के साथ आने से अखिलेश को मदद मिलेगी। चुनाव प्रचार पर इसका सकारात्मक असर होगा। मुलायम की विरासत को बचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि शिवपाल अगर छिटक जाते तो गड़बड़ हो जाती। अगर ये लड़ाई हार गए तो गलत संदेश चला जाएगा कि सपा अपना घर भी नहीं बचा सकी। बगावत का रिस्क कम हो जाएगा। शिवपाल के आने से बगावत खत्म होगी। सपा और बसपा मिलकर डिंपल के लिए प्रचार करेंगे। डिंपल के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। मैनपुरी में सपा का एक छत्र राज रहा है और शिवपाल के आने से बचाने में उसे मदद मिले, क्योंकि शिवपाल और मुलायम की बड़ी भूमिका थी। तो ये पूरी तस्वीर है। और अब मैनपुरी में किसका राज? मैदान में डिंपल वर्सेस रघुराज, क्योंकि मैनपुरी में लड़ाई विरासत की बताई जा रही है। इसके लिए सपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने इस लड़ाई को यादव वर्सेस शाक्य बना दिया है। लेकिन जिन रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा गया, वो खुद को मुलायम सिंह यादव का शिष्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न सिर्फ मुलायम सिंह यादव का बल्कि शिवपाल दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। उधर भाजपा लगातार जीत का दावा कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मैनपुरी में भाजपा कमल खिला पाएगी, क्योंकि ये वो किला है जहां पिछले 3 दशक से भाजपा का खाता नहीं खुला है। मैनपुरी में किसका राज? मैदान में डिंपल वर्सेज रघुराज। मैनपुरी की जनता जिताने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम कर रही है। गुरु की विरासत पर शिष्य का दावा। मैनपुरी में लाल या भगवा। मुझे आशीर्वाद देने उनके शिष्य हूँ, वो मुझे आशीर्वाद देने का काम कर। मैनपुरी उत्तर प्रदेश की सियासत का सेंटर बन गया है, जहां एक तरफ अपने ससुर की विरासत को बचाने के लिए डिंपल यादव मैदान में है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने सपा के पुराने सिपाही रघुराज शाक्य को उतारा है, जो न सिर्फ खुद को मुलायम का शिष्य बता रहे हैं, बल्कि उनकी विरासत में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। जिसकी एक बड़ी तस्वीर बुधवार को उस वक्त आई जब नामांकन से पहले रघुराज शाक्य मैनपुरी के शीतला माता के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि स्थल पर माथा टेकना नहीं भूले। रघुराज शाक्य का दावा है कि उन्हें न सिर्फ मुलायम का आशीर्वाद बल्कि शिवपाल यादव का भी पूरा साथ मिलेगा। राजनीतिक गुरु के समाधि पर भी आपने पुष्पार्चन किया है? मत्था टेका उन पर, उनसे भी आशीर्वाद लिया है, उनसे भी आशीर्वाद लिया। वो तो आप पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे डिंपल जी? भगवान सबको आशीर्वाद देता है। मुलायम सिंह यादव मुझे आशीर्वाद देने, उनके शिष्य हूँ, वो मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे, तभी तो उन्होंने बुला लिया। गुरु तो हमेशा आशीर्वाद देता है, क्योंकि गुरु चाहता हमारा शिष्य आगे बढ़े। रघुराज शाक्य को मैदान में उतारकर भाजपा ने यादव वर्सेस शाक्य का दाव चला है, क्योंकि मैनपुरी में यादव के बाद सबसे ज्यादा वोट शाक्यों के ही हैं। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि मैनपुरी में कुल वोटरों की संख्या 17,50,000 है, जिसमें 4,25,000 यादव हैं, 3,25,000 शाक्य हैं, 2,50,000 ठाकुर हैं, 1,25,000 ब्राह्मण हैं, 1,50,000 के करीब दलित हैं, 1,00,000 लोधी हैं, 70,000 के करीब वैश्य हैं और 45,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं। भाजपा को भरोसा है कि इस बार कमल खिलाकर मैनपुरी में अपना सूखा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, रामपुर, जिसे समाजवादी पार्टी अपना गढ़ समझती थी, वो अब कमल के फूल का गढ़ है। ये कमल खिलने का युग आ गया है। मैं जीतेगी नहीं है। देखिए, आजमगढ़ में कमल खिल चुका है, रामपुर में कमल खिल चुका है, गोला उपचुनाव में कमल खिल चुका है, मैनपुरी उपचुनाव में कमल खिले। इस बार तो और भी ज़्यादा सिमट गया वंशवाद कि पति पत्नीवाद के रूप में आ गया। अब पति पत्नीवाद के रूप से कहाँ सिमटेगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन इतना ज़रूर हम जानते हैं कि ये मुक्त हो जाएगी सीट सपा के प्रभाव से और सैफई के प्रभाव से। इतिहास रचेगा और बेमिसाल इतिहास रचेगा। सपा मुक्त
उत्तर प्रदेश का शुरुआत यहीं से होगी। बीजेपी ने पूरी तरह से ताना बाना बुन दिया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए जीतना इतना आसान नहीं है। ये लंबे समय से समाजवादी पार्टी गढ़ रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी इस गढ़ को भी ध्वस्त करने के तमाम प्रयास कर रही है। भाजपा को एक उम्मीद शिवपाल यादव से भी है, जिसे लगता है कि बिना शिवपाल यादव के सपा को मैनपुरी का किला बचाने में मुश्किल होगी। शिवपाल जी से लोगों का लगाव निश्चित तरीके से है, क्योंकि आसानी से वो उपलब्ध हो जाते थे, और शिवपाल जी अगर उनके चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगे तो निश्चित तरीके से और ज़्यादा मुश्किल सपा के लिए पैदा होगी। और बीजेपी के पक्ष में लोग वोट शिवपाल जी उतरेंगे, उसके बाद भी अगर शिवपाल जी सपा के पक्ष में उतरे, डिम्पल के पक्ष में, तब भी लोग बीजेपी को वोट करेंगे। फिर शिवपाल के कार्यकर्ता का ही भरोसा शिवपाल जी से उठ जाएगा। मतलब एकदम साफ है, भाजपा के अपने दावे हैं, अपने गणित हैं, क्योंकि 2014 के मुकाबले जहां भाजपा को वोट मैनपुरी में 20% बढ़ा है, वहीं सपा का 6% वोट घटा है। लेकिन एक सच ये भी है कि मैनपुरी सपा का अभेद्य किला है, जहां भाजपा का कभी खाता नहीं खुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।